कौन कौन से टाइप्स की मेडिसिन होती है, फूड में हम लोग ने क्या क्या देखा, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड ला 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 बहुत सारा देखा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने उसको रिवाइज किया होगा, रीड किया होगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हमारा, दैट इज योर क्लींजिंग एजेंट, ठीक है। तो क्लींजिंग एजेंट में बहुत सारी चीजें आती है, चलो डिटर्जेंट आएगा, सोप आएगा, शैम्पूस आएंगे, और डिश वॉशर नहीं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जो डिश वॉश के लिए हम लोग जेल यूज करते हैं वो भी आएंगे, ठीक है। नाउ एग्जैक्टली ये सोप्स क्या होते हैं या फिर क्लींजिंग एजेंट क्या होते हैं। अगर हम लोग क्लींजिंग एजेंट की बात करते हैं, ठीक है, क्लींजिंग एजेंट, तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा, ठीक है। कौन सी कैटेगरीज? फर्स्ट वन इज योर सोप एंड सेकेंड वन इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मीन्स व्हाट बच्चों लोग? सिंथेटिक डिटर्जेंट, करेक्ट ना। ये सोप क्या होते हैं, ये डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, दैट वी हैव टू लर्न, ठीक है ना। सोप मींस व्हाट, ये हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं कि भाई इसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है। तो एक बात तो पक्की है कि हम लोग जो भी सोप यूज करते हैं, सोप मतलब कि जो भी योर टॉयलेट सोप और हमारा हार्ड सोप जो होता है, क्लींजिंग वाला सोप मतलब जो कपड़ों वाला सोप, रिन हो, घड़ी हो एंड एक्सेट्रा। टॉयलेट सोप मतलब लक्स, संतूर, जो हम लोग हमारे खुद के फेस के लिए या फिर बॉडी के लिए यूज करते हैं एंड क्लॉथ के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग हार्ड सोप बोलते हैं। नाउ इसके लिए हमें चाहिए होता है, मतलब जो भी सोप होता है वो हमारा बनता है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल या फिर वेजिटेबल फैट से, ठीक है। सो रिमेंबर वन थिंग, जो भी हम लोग सोप यूज करते हैं वो किससे बनता है? वेजिटेबल ऑयल एंड वेजिटेबल फैट से, ठीक है, करेक्ट। नाउ इसमें क्या होता है? सो दे आर व्हाट? दे आर फैटी एसिड्स, दे आर व्हाट? फैटी एसिड्स। नाउ ये फैटी एसिड्स है तो क्या है इसमें? इसके अंदर हो गए हमारे जो भी स्टेरिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, स्टेरिक ग्रुप। अब ये सोप कैसे प्रिपेयर करते हैं, दैट वी हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक। तो जो एक प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, ठीक है, सैपोनिफिकेशन। तो वो देखेंगे हम लोग अभी कि भाई ये कैसे साबुन बनता है हमारा, सैपोनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज है ये सैपोनिफिकेशन। अब क्या होता है बच्चों लोग, जो हमारा ये सोप होता है, ठीक है, ये होते हैं दो टाइप्स के सोप होते हैं। एक होता है सोडियम सोप, ठीक है, फर्स्ट वन इज सोडियम सोप एंड सेकंड वन इज पोटेशियम सोप। मतलब क्या? सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड सॉल्ट ऑफ पोटेशियम। मींस व्हाट, यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोडियम आएगा उठ के या फिर ऐसे नहीं पोटेशियम आएगा ऐसे उठ के, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है अल्कली। अल्कली मींस व्हाट बच्चों लोग? बेस। तो कौन सा बेस? NaOH हो सकता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड KOH हो सकता है, दैट इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ व्हेन वी यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ अल्कली और एज अ बेस, ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस विल गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। मतलब जो हमारे हार्ड सोप होते हैं, हार्ड सोप मतलब जो हमारे कपड़ों के लिए हम लोग क्लॉथ की क्लीनिंग के लिए जो यूज करते हैं, रिन, घड़ी, डिटर्जेंट, जो भी डिटर्जेंट नहीं, रिन या फिर कौन कौन से और कौन से ब्रांड के सोप होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने तो रिन का ऐड देखा, हम लोग रिन यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम लोग क्लॉथ के लिए यूज करते हैं, तो ये सोप होते हैं, ये होते हैं सोडियम सोप, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये हार्ड सोप, हार्ड हार्ड, बहुत हार्ड, मतलब किसके लिए यूज होते हैं हम लोग? ये क्लॉथ्स के लिए यूज करते हैं, फॉर क्लॉथ्स। एंड जो हमारी पोटेशियम सोप है, ठीक है, पोटेशियम सोप मतलब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी। आजकल दिन में दिन हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी होती जा रही है, मतलब और पहले से इतनी अच्छी थी, अच्छी नहीं थी, और भी गंदी होती है जा रही। ना पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ये होते हैं बच्चों लोग सॉफ्ट सोप। रिमेम्बर वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई हम लोग जो सोप यूज कर रहे हैं, टॉयलेट सोप या फिर हार्ड सोप, तो उसमें कौन से अल्कली होते हैं। तो हमारा जो पोटेशियम सोप होता है, ठीक है, कौन सा सोप? पोटेशियम सोप, वो होता है वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो वो हम लोग हमारी बॉडी के लिए यूज करते हैं, मतलब लक्स, संतूर, पियर्स, डव, वॉट एवर, ठीक है। तो उसमें तो ये होता है पोटेशियम और हार्ड वाला सोडियम। अब ये कैसे बनाते हैं हम लोग, इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो ये हमें देखना है। अब हम लोग सैपोनिफिकेशन प्रोसेस जब करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे फैटी एसिड्स चाहिए, ठीक है। एक हम लोग लेंगे यहाँ पे
सॉल्ट लेंगे, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स भी ले सकते हैं, या फिर कोई हमारा ईस्टर ग्रुप भी ले सकते हैं। तो ईस्टर ग्रुप उसको हम लोग अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ना ये सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो हमें यहाँ पे पहले यूज करना है कोई भी ईस्टर, ठीक है, कोई भी ईस्टर मतलब कोई भी ईस्टर मतलब ऐसा वेजिटेबल ऑयल या फिर ऐसा वेजिटेबल फैट जिससे हम लोग हमारा ये सोप बना सकते हैं, ठीक है, तो ये हमें यूज करना है। R1 R2 R3, ठीक है, या फिर R1 R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ऐसा भी आप लोग यूज कर सकते हो, R1 R2 R3 या फिर R1 डैश R2 डैश एंड R3 डैश, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, ऑफकोर्स ये ईस्टर ग्रुप दिख रहा है, C डबल बॉन्ड OR, करेक्ट। ईस्टर का फंक्शन ग्रुप क्या था बच्चों लोग, दिस वन इज फॉर ईस्टर, करेक्ट। तो ये हमारी कार्बन की चेन है, करेक्ट, ये हमारी कार्बन चेन है, और ये भी हमारे अल्काइल ग्रुप्स अटैच है इसके साथ, और ऑफ कोर्स ये CO2 मतलब हमारा स्टेरिक फंक्शन ग्रुप। नाउ हियर वी विल यूज 3 moles of NaOH। नाउ डिपेंड्स अपॉन कि हम लोग यहाँ पे किस टाइप की अल्कली यूज करें, ठीक है, कौन सी अल्कली यूज करें। अगर मैं यहाँ पे KOH यूज करूंगी तो मुझे सॉफ्ट सोप मिलेगा, एंड NaOH यूज करेंगे तो हमें हार्ड सोप मिलेगा, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन अल्कली, किसके ऊपर डिपेंड्स होता है भाई, तो ये NaOH के डिपेंड्स ऊपर मतलब अल्कली, अल्कली और बेस, हम लोग उसको एक अलग अलग नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या प्रिपेयर करना है बच्चों लोग, सोप प्रिपेयर करना है, जो साबुन कशी बनते हैं बघा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये आपको C डबल बॉन्ड OR दिख रहा है, ठीक है, जब आप लोग इसको हीट करोगे तो ये चेन यहाँ से ब्रेक होगी, ठीक है, ये चेन जो दिख रही है ये ब्रेक होगी, कौन सी, C डबल बॉन्ड OR ये चेन क्या होगी, ब्रेक होगी, और किसके साथ जाएगी, ऑफ कोर्स ये सोडियम अल्कोऑक्साइड के साथ जाएगी, किसके साथ जाएंगी, सोडियम अल्कोऑक्साइड मतलब ONA, ठीक है, ONA के साथ जाएगी। तो देखो यहाँ से हमारी ये चेन ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ब्रेकिंग लगाया है, ऑफकोर्स इसको हीट किया आपने, कोई भी फैट लिया है या फिर वेजिटेबल ऑयल लिया है, उसको ट्रीट कर रहे हो आप इसके साथ, तो ये चेन ब्रेक होगी, साथ में किसके साथ जाएगी, ये सोडियम अल्कोऑक्साइड मतलब ONA के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ONA। नाउ वी हैव हियर 3 moles of this group C डबल बॉन्ड OR and 3 moles of sodium alkoxide, so just put it here 3. So 3 moles of C double bond ONA. So this is what sodium salt. Sodium salt of ये कौन था, ये ये है हमारा फैटी एसिड, ठीक है, ये है हमारा फैटी एसिड, या फिर इसको हम लोग वेजिटेबल ऑयल बोल सकते हैं या फिर वेजिटेबल फैट्स बोल सकते हैं, करेक्ट। तो ये वेजिटेबल फैट है, ये वेजिटेबल ऑयल है, और इससे हमें ये प्रोडक्ट मिला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट। सॉल्ट कब बोलते हैं, जब हमारा कोई भी अल्कली खुद वहां पे जाके इंट्रोड्यूस होता है, मतलब खुद वहां पे जाके चिपक जाता है, ठीक है, तो ऑफकोर्स ये सोडियम यहाँ से उठकर यहाँ पे आ चुका है, तो ये बन चुका है यहाँ पे सोडियम सॉल्ट। तो ये है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, और ये है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग, सोप। नाउ दिस इज योर सोप, ठीक है, साबुन। नाउ रिमेनिंग थिंग, अब यहाँ पे और क्या बात है, मतलब हम लोग जब भी सोप प्रिपेयर करते हैं, आपको दिख रहा है मैं ऊपर लिखती हूँ इसका प्रोडक्ट, ठीक है, जब भी हम लोग सोप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमें एक दूसरा बाय प्रोडक्ट भी मिलता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, ठीक है, बहुत मेडिसिन में यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल,
ठीक है। तो आपने सुना होगा कि ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन जो हम लोग कॉस्मेटिक में यूज करते हैं या फिर यूजुअल मेडिसिन में भी मिलते हैं, मेडिसिन में नहीं मेडिकल के शॉप में भी मिलते हैं, जो स्किन को स्मूदन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाकी कौन सी चीज है, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो मैं अपने आप ही लिख रही हूँ। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एंड दिस CH2 करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन तो था, करेक्ट, यस था, बराबर। यहाँ से जो बेस था, अल्कली था, यहाँ से हम लोग ने सिर्फ किसको यूज किया था, ONA को यूज किया था, करेक्ट। तो ये ONA तो आउट हो चुका है, बट यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो बाकी है ना, समझ में आ रहा है। ये 3 इनिशियली यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3Na 3O 3H होते, ये तो आपको अभी पता ही होनी चाहिए, करेक्ट ना। ये 3H कहाँ पे जाएंगे, इसके पास, that's it। तो ये बन गया हमारा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ना। लास्ट वन जो है आपका OL मीन्स व्हाट, फॉर दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये है हमारे अल्कोहल, और ये गिना जाता है ट्रायल में। ट्रायल में मतलब क्या बच्चों लोग, ट्राई अल्कोहल, ये आपको 12th में है कि कैसे हम लोग अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये आई मीन सॉरी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक में। तो ट्राइहाइड्रिक के केस में ये आता है, मतलब क्या, वहां पे 3 OH ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं एक ही अल्कोहल में, तो उसको हम लोग ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। और इसका कॉमन IUPAC नेम है, दिस इज योर कॉमन नेम, बट IUPAC नेम क्या आएगा, 1 2 3। 3 मीन्स कौन सा हमारा अल्केन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोपेन लिखना है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे इसके नीचे लिख दो प्रोपेन, कोई भी ई को भी हटाने का नहीं बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे 1 से ज्यादा अल्कोहलिक ग्रुप है, तो प्रोपेन 1 2 3, 1 2 3 एंड 3 ट्राई, और कौन है ये, अल्कोहल। तो ये बन चुका है प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, ठीक है। तो ये बना हमारा सोप। अब मुझे पोटेशियम सोप चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे चलो, KOH, ठीक है। तो ऐसे बनता है हमारा सोप। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, ठीक है। तो इस सैपोनिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कोई भी अल्कली, अल्कली मतलब कोई भी बेस, जैसे कि KOH या फिर NaOH, किसके साथ यूज करेंगे, वेजिटेबल ऑयल या फिर फैट, वेजिटेबल फैट। तो उसको ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा ये सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट अगर हम लोग NaOH यूज करें, पोटेशियम सॉल्ट अगर KOH यूज करें, तो साथ में ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये होता है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी जो 2 पार्ट बच्चे हैं, उसका सोप का एक्शन वो डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे हम लोग कि सोप एक्शन मतलब सोप एग्जैक्टली कपड़ों को कैसे क्लीन करता है, ठीक है। तो सोप में क्या एग्जैक्टली होता है, जब भी हम लोग सोप यूज करें, अभी चलो हमारे पास रिन आ गया, ठीक है, और कोई तो क्लॉथ आ गया, इसके ऊपर ऑयल का ड्रॉपलेट गिरे, बहुत सारा ऑयल गिरा है, ठीक है, और हमें उसको क्लीन करना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये ऐसा अभी हम लोगों ने सोप को बनाया, यस प्रिपेयर किया, बट लेकिन वो काम कैसे करेगा, कुछ नहीं। सोप में क्या होता है, एक जो हाइड एक लॉन्गेस्ट चेन होती है, ठीक है, सपोज करो ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, करेक्ट, और ये हम लोग कभी डायग्राम में देखेंगे, मतलब PPT में देखेंगे, ठीक है। तो जो ये 2 टाइप्स के एन होते हैं, एक होता है पोलर एन, दूसरा होता है नॉन पोलर एन, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और वो कैसे एक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, 2 नेचर होते, एक होता है हाइड्रोफोबिक नेचर एंड सेकेंड वन होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। फोबिया हमें किस चीज से, हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे इस चीज से फोबिया है, उससे फोबिया, फोबिया मतलब हमें डर लगता है या फिर वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती। तो हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर लविंग, उसको वाटर अच्छा लगता, वाटर अच्छा नहीं लगता, एंड हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको वाटर अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीजें अब यहाँ पे काम करने वाली और हम लोग देखने वाले क्लींजिंग एक्शन ऑफ, ठीक है।
देखो, अब आपको क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे 2 एंड्स होते, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है अभी डायग्राम में सब कुछ, क्योंकि हम लोगों ने प्रिपेयर क्या किया था बच्चा लोग कि जो सोप प्रिपेयर किया था फर्स्ट अभी कुछ मिनटों पहले, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया था, 3 मोल्स प्रिपेयर किए थे हम लोग, वैसे लाखों मोल ले सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर। तो जो ये हम लोग ने सोप प्रिपेयर किया था ऐसे RC11ON, तो यहाँ पे R की जगह उन्होंने क्या किया है, सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन लिया है, करेक्ट। तो ये CH3 CH2 CH3 CH2 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 ऐसे हमारी चेन है। अब ये यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे CH2 प्रेजेंट होते हैं। तो जो होता है ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये होता है हमारे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। मतलब हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि सोप कैसे क्लीन करता है कपड़ों को, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे ऑयल सोल्यूबल पार्ट। ऑयल सोल्यूबल पार्ट मतलब क्या बच्चों लोग, ऑयल में वो सोल्यूबल होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑयल में सोल्यूबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पानी, पानी में अगर हम लोग ऑयल को ऐड करते हैं वाटर में, तो वो उसके ऊपर फ्लोट होता है, विच इज नॉट सोल्यूबल। तो जो ये होता है ऑयल सोल्यूबल। अब ऑफ कोर्स ये ऑयल सोल्यूबल है, मतलब वो ऑयल के साथ घुल मिल रहा है, तो पानी के साथ उसकी बनेगी क्या, नहीं ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, हाइड्रोफोबिक पार्ट, करेक्ट। नाउ ये जो दूसरा पार्ट है जो हमारा सॉल्ट का है, ठीक है, सॉल्ट मतलब ये C=ON। अब ये पार्ट अगर ऑयल सोल्यूबल है, ठीक है, हम लोग को क्या देखना है कि भाई एक कपड़ा लिया है, उसके ऊपर ऑयल का कोई तो धब्बा लग चुका है, करेक्ट। तो ऑयल एंड वाटर का यहाँ पे काम हो रहा है। ये ऑयल सोल्यूबल है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। नाउ दिस वन इज जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, ये होगा हमारा वाटर सोल्यूबल। रिमेम्बर वन थिंग, ठीक है। हेड एंड टेल की अगर हम लोग बात करें, सो इसको हम लोग ने हेड कंसिडर किया और इसको टेल कंसिडर किया हम लोगों ने कंसिडर किया, दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर टेल, या फिर इसको हेड कंसिडर करो, इसको टेल कंसिडर करो। लेकिन रिमेम्बर वन थिंग, जो सॉल्ट वाला पार्ट होता है दिस इज योर वाटर सोल्यूबल, एंड हाइड्रोकार्बन चेन वाला जो पार्ट होता है दिस इज योर ऑयल सोल्यूबल पार्ट, करेक्ट। नाउ दिस वन इज नॉन पोलर and this is your polar। एक प्लस एक माइनस, पोलर में ऑफकोर्स एक प्लस एक माइनस होता है, नॉन पोलर में सारे सारे माइनस या फिर सारे सारे प्लस होते हैं, करेक्ट। ये वाटर सोल्यूबल पार्ट, ये वाटर इनसोल्यूबल पार्ट, ये हमारी साबुन है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। और ये होगा फिर ऑफकोर्स वाटर लविंग मींस व्हाट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, करेक्ट। अभी नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया है, एक कपड़ा लिया, उसके ऊपर क्या किया हम लोग ने, थोड़ा पानी में उसको मिक्स किया, और फिर हम लोग क्या करें, कपड़े कैसे धोते हैं नॉर्मल तौर पे बताओ मुझे कि हम लोग कपड़े कैसे वॉश करते हैं, कि कपड़े का थोड़ा गीला करते हैं, करेक्ट। और उसके ऊपर फिर हम लोग सोप को क्या करते हैं, रब करते हैं, बरोबर ना। असं कपडा घ्यायचा, त्याच्यावरती ज्या ठिकाणी तुमचा ऑइलचा डाग पडलेला आहे तिथे त्या ऑइल वरती तुम्ही साबण काय करता, अशी रब करता, बरोबर, घासता, आणि मग थोड्या वेळाने काय होतं, एक जास्त तिथे फेस होतो, बरोबर, फोम होता है, और त्या फेस मध्ये किंवा फोम मध्ये तुमचा जो डर्ट आहे, ठीक है, जो भी आपका उसके ऊपर कपड़ों के ऊपर जो डर्ट है, जो भी ऑयल है, उसके ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, कोई भी डर्ट किसी भी चीज का धब्बा क्यों ना हो, वो सारा डर्ट क्या होता है, उस फोम में क्या होता है, निकल के बाहर आता है, करेक्ट। जो हमारे जो स्मॉल 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 एकदम स्मॉल टाइनी फाइबर्स के पार्टिकल होते हैं उसमें वो अटक जाता है। तो रब करने के बाद वहां पे जो होता है, ये दोनों चीजें काम करती है, ऑयल सोल्यूबल वाला, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है बच्चों, रिमेंबर वन, एका साबणामध्ये एका सोप मध्ये हे सगळ्या गोष्टी असतात, ठीक है, एक ही सोप में ये चीजें प्रेजेंट होती, अभी हम लोगों ने देखा। तो जब हम लोग कपड़े के ऊपर रब करेंगे सोप, तो जो ये पार्ट है ना हाइड्रोकार्बन वाला, वो इमीडिएटली क्या होगा, उस ऑयल के साथ सोल्यूबल होगा, करेक्ट। ऑयल के साथ सोल्यूबल होने के बाद फिर वो ऑयल भी इसके साथ मिक्स होगा, और वो फोम जब बनेगा तो उसके साथ वो बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो दिया है वहां कि when soap is added to an oily or greasy part of the cloth vessel, the hydrocarbon part of soap dissolve in oil. तो ये वाला जो पार्ट होता है सोप के साथ डिसॉल्व होता है, तभी तो निकलेगा ना ये भाई, क्योंकि दिया है नाम एकदम क्लियर कट दिया है, ठीक है, कि ऑयल सोल्यूबल। अब ये ऑयल के साथ सोल्यूबल हो गए तो ये बंदा क्या करेगा, ये बाजू में रहेगा, ठीक है, वो वाटर सोल्यूबल है। नाउ अब बहुत सारे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सोप के, ठीक है, वो क्या हो गए, रब करने के बाद ऑफ कोर्स तो कपड़े में घेरते घासते रब 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 रब, ठीक है, तो क्या हो गए, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में या फिर ड्रॉपलेट्स में क्या हो गए, आउट हो जाएंगे, मतलब उसका स्मॉल को हम लोग कट करेंगे, बिग पार्टिकल्स को हम लोग कट करेंगे स्मॉल पार्टिकल में, एग्जैक्टली ऐसा होता है रबिंग के बाद। तो ये ऐसा पूरा चीज हुआ, हम लोग ने बहुत रब किया, ये पार्ट ने पार्टिसिपेट किया, ऑयल के साथ सोल्यूबल हो गया, एंड देन बहुत बड़ा फोम आता है और हम लोग उसको क्या करते हैं, फिर पानी से उसको वॉश अप करते हैं, दैट्स इट। तो ऐसे हमारा एक्शन करता है सोप, इसीलिए हमारे कपड़े फिर अच्छे चमकते हैं, ठीक है। समझा क्या क्या करना है आपको, क्या क्या याद रखना है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसा होता है कि जो हमारा ये सोप है, it contains longest chain of hydrocarbon, correct, longest chain of hydrocarbon plus one salt, sodium salt, of course एक कपड़े वाला सोप है बच्चों लोग, तो यहाँ पे सोडियम ही यूज करना पड़ेगा, तो सोडियम वाला पार्ट होता है मतलब सॉल्ट वाला, ठीक है, तो ये होता है वाटर सोल्यूबल, ये वाटर के साथ हमारे सोल्यूबल होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, ऑफ कोर्स वाटर लविंग। एंड दूसरा जो होगा ये नॉन पोलर वाला, दैट इज योर लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, वो होता है ऑयल सोल्यूबल, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट। ऑफ कोर्स क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों लोग, आपको समझ में आ रहा है, हम लोग ऑफ कोर्स पानी में कपड़े वॉश करते हैं और सोप को भी हम लोग ने ऐसे यूज किया, तो सोप क्या होगा, पानी के साथ ही सोल्यूबल होता जाएगा, तो ऑयल तो ऐसे के ऐसे रहेगा, तो कोई तो ऐसी चीज चाहिए ना जो ऑयल के साथ ही दोस्ती करके उसको ही हटाए, मतलब ऐसा होता है कि हमको किसी से तो काम करवाना पड़ता है, करेक्ट ना, लेकिन वो हमारा एनिमी है और हमें उससे काम भी करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, करेक्ट, और फ्रेंडशिप होने के बाद हम लोग हमारा जो भी काम है या फिर जो भी चीज है हम लोग उसको वापस मतलब हमारे पास लाते हैं और हमारा काम करते हैं। तो सेम चीज ऐसी होती है कि कोई तो ऐसा पार्ट चाहिए ना, तो ऑयल तो हमारा अभी एनिमी है, तो उसको निकालना है, तो ये पार्ट क्या करेगा, ऑयल के साथ सोल्यूबल होगा, उसके साथ फ्रेंडशिप करेगा रबिंग के बाद, और फिर जैसे रब करेंगे खस खस खस, ठीक है, तो उसके साथ वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है, तो ऐसी होती है हमारी सोप की एक्शन। डिटर्जेंट एंड सोप्स का तो सेम मैकेनिज्म होता है। एस्पिरिन का हमें नहीं है, तो वो हमें नहीं देखना है, एस्पिरिन बिल्कुल भी नहीं है। नाउ अब हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ ऐसा डायग्राम के जैसा दिखाया है, ठीक है, सेम चीज की कैसे हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड कैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट काम करते हैं एक्शन में, ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो, नहीं तो सिंपली ये लिख के पूरा थ्योरी भी इसका बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स थ्री टाइप्स, ठीक है, इसके एग्जांपल्स दिए हैं स्लाइड में। एनायनिक डिटर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट, देन सेकंड वन इज cationic detergent, and third one is non-ionic detergent, करेक्ट, ठीक है, तो फटाक से हम लोग इसको देखते हैं, बहुत इजी है और इसके एग्जांपल तो बहुत अच्छे हैं। ये जो दिख रहा है, ठीक है, डायग्राम में, ये 12th में जब ये चैप्टर था, 12th का चैप्टर आपको 11th में दिया, तो 12th के चैप्टर में पूरे फॉर्मूले के साथ था, लेकिन अभी 11th में उन्होंने ये फॉर्मूले को या रिएक्शन को ही पूरा स्किप किया, उन्होंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि एनालिटिक कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे आपको याद कर रखना है कि जो भी एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं उनका जो एक लार्ज पार्ट होता है, ठीक है,
ऑफ कोर्स ये डिटर्जेंट बोले तो क्या आएगा बच्चों लोग, चेन आएगी हाइड्रोकार्बन्स की। आपको डायग्राम में भी दिखेगा कि यहाँ पे दिया है कि CH3 CH2 10 टाइम्स, CH2 10 टाइम्स, करेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन दिया है, लेकिन साथ में आपको एक एनायनिक पार्ट दिखेगा। कैटायनिक मतलब, अब यहाँ पे एनायनिक मतलब एक Na+ दिख रहा है आपको, ठीक है डायग्राम में। तो लार्ज पार्ट जो होता है इनका, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन छोड़ के जो बड़ा पार्ट होता है वो होता है एनायनिक वाला। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो कि हर एक चीज में, सोप में यूज होता है, शैम्पूज में यूज होता है। आप लोग कभी भी शैम्पूज की बॉटल के ऊपर कंटेंट होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसको पढ़ो, सैशेट के ऊपर नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर होता है, बॉटल के ऊपर होता है। एंड दूसरी चीज हमारे टूथपेस्ट में भी होता है। आप लोग इंग्रेडिएंट पढ़ो घर पे जाके, घर पे ही हो आप लोग, टूथपेस्ट लेके देखो या फिर शैम्पूज की बॉटल लेके देखो, तो उसके ऊपर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। तो इसका एग्जांपल आएगा सोडियम लॉरेल सल्फेट, शायद लॉरेल वाला जो ब्रांड है इसके नाम से ही इंस्पायर हुए होंगे। अब ये रिएक्शन क्या दिया है उन्होंने, सिंपल है, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं, CH3 CH2 10 टाइम्स एंड CH2OH, दो डेकाइल वाला फॉर्म है। अब उन्होंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको ट्रीट किया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आप लोग सिर्फ ये समझ कर लो रिएक्शन। सल्फ्यूरिक, ये दो डेकाइल वाला पार्ट जो है, सल्फ्यूरिक एसिड को आप लोग ऐसे स्प्लिट करो, ठीक है, OH SO3H, ठीक है। कैसे स्प्लिट करना आपको इसको, OH SO3H। अब जब आप लोग इसको रिएक्ट करोगे इसके साथ, किसके साथ, इस दो डेकाइल, मतलब इसको हम लोग लॉरेल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा। मैं आपको ये रिएक्शन समझा रही हूँ क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखो, तब आपको समझ में आएगी कि इतना बड़ा एग्जाम ही नहीं पूछते, लेकिन एग्जाम्पल तो याद होना चाहिए। तो OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो यहाँ पे होगा माइनस ऑफ H2, ठीक है। नाउ जो ये सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड वाला ग्रुप है, मींस व्हाट, SO3H, तो इमीडिएटली ये यहाँ पे आएगा, तो the product will be O, तो एज इट इज है बच्चों, O, और यहाँ पे आएगा SO3H, करेक्ट। नाउ लास्ट वन, हम लोग यहाँ पे फिर से क्या यूज किया है, NaOH यूज किया है, NaOH। हम लोग को अभी एनायनिक डिटर्जेंट फॉर्म करना है, तो NaOH फिर क्या करेगा, OH माइनस इस H को लेगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो वाटर को हम लोग ने बाहर निकाला, तो हमें ये कुछ इस तरह से मिला, CH2O, SO3 बच्चों लोग एज इट इज रहेगा ना, SO3 यहाँ पे होगा नेगेटिव एंड सोडियम होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया है हमारे एनायंस, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग, एनायनिक डिटर्जेंट, ठीक है, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, लार्ज मॉलिक्यूल एनायंस होते हैं यहाँ, दैट्स इट। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट, टूथपेस्ट नहीं शैम्पू, मतलब मेन इंग्रेडिएंट है ये। सेकंड एग्जांपल, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोग देख के लो सारी चीजों को। जो ये आपको दिखाया है ट्री, ठीक है, तो ये सिर्फ उसकी प्रिपरेशन का दिखाया है। आपको सिर्फ उसका एग्जांपल याद रखना है कि सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इसका स्ट्रक्चर किसका, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट का, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर आपको याद रखना है एंड एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट्स इट। इसके एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। नाउ कैटालिटिक डिटर्जेंट, अभी यहाँ पे एक बात याद रख लो कि चलो मैंने एनालिटिक डिटर्जेंट को टूथपेस्ट में यूज किया, शैम्पूज में यूज किया, अब जो बड़ी वाली चीज होती है ना कैटालिटिक डिटर्जेंट, ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत कम अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत काम वाली चीज है। अब हम लोग जो भी हेयर कंडीशनर यूज कर सकते हैं, ठीक है,
जो भी हम लोग हेयर कंडीशनर यूज करते हैं, ठीक है, शैम्पूस के बाद, तो उसमें ये चीज डेफिनेटली होती है। आप लोग कभी भी कंपेयर करो कोई भी शैम्पू, अगर शैम्पू की बॉटल या फिर कंडीशनर की बॉटल, शैम्पू का अगर सैशेट देखो कोई 3 रुपीज को है, तो कंडीशनर हमेशा एक ही पाउच 5 रुपीज को होता है। क्यों वो महंगा होता है? क्योंकि उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, मतलब जो भी कैटालिक डिटर्जेंट, जो भी क्लींजिंग करता है, क्लींजिंग एक्शन देता है, जो भी डर्ट हो उसको निकालता है, या फिर जो भी उसका स्मूथनिंग करना काम होता है, हेयर को स्मूथन करो या फिर कुछ भी, हाँ वही काम होता है। तो वो बहुत महंगी चीज होती है, कम अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये हमारे है कैटायनिक डिटर्जेंट्स, अब उसमें ये चीज पाई जाती है। अब ये क्या है फिर? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी मतलब क्या बच्चों लोग? 4 ग्रुप। जब अमोनिया, ठीक है, मतलब जब नाइट्रोजन होगा तो उसके पास 4 ग्रुप हो गए, ठीक है, सॉल्ट बनेगा उससे। और ये एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, इसलिए मैंने बोला आपको पहले, जर्मिसाइड एंड हेयर कंडीशनर में यूज होता है। अब जो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, इसका नाम है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। देखो एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, कॉटन डायमंड अमोनियम सॉल्ट कैसे होता है बता दी। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, और यहाँ पे दिखाया है उन्होंने बहुत बड़ी चेन प्लस Br माइनस। नाम, इसका नाम क्या होगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ ब्रोमाइड, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ ब्रोमाइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे दूसरे ग्रुप पे आते हैं बच्चों लोग, ब्रोमाइड आएगा, क्लोरीन आएगा, तो अलग अलग इसको हम लोग पहचानते हैं नाम से। जैसे उन्होंने बोला कि सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो देखो ये भी आर ग्रुप, दिस वन इज आर, आर, और ऑफ कोर्स ये जो बड़ी चेन है आर अल्काइल ग्रुप की, ये भी आर है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आता है प्लस, ऑफ कोर्स क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो 3 ही होते, ज्यादा हो गया प्लस आ गया, और x माइनस, सॉल्ट है ना, तो x की जगह यहाँ पे दिया आ चुका है, और चारों r की जगह हम लोग ने इन ग्रुप को लिया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, एंड दे आर एक्सपेंसिव देन एनायनिक डिटर्जेंट्स। और ये यूज होते हैं हेयर कंडीशनर में। पूछेंगे ही यूज की भाई ये कहाँ पे यूज होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है हेयर कंडीशनर। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट। आपल्या जे भांडी क्लीन करतो विम जेल असतं, जेल होतं ना हमारा, विम लिक्विड या फिर प्रिल लिक्विड, ठीक है, एक पता नहीं एड में क्या बोलते, एक चुटकी में इतने बर्तन क्लीन करता है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या कैसे बोलते वो, लेकिन वो होता है ना चिकनाई हटाने वाली। तो ये चीजों में, उन चीजों में ये चीजें होती है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। हमारा जो विम जेल होता है या फिर प्रिल होता है। अब ये क्या होते हैं? अब इसमें ईस्टरिक ग्रुप होता है, ठीक है, ईस्टरिक ग्रुप, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ईथर ग्रुप भी होता है। ईथर मतलब ROR एंड ईस्टर मतलब RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। सो ये पॉलीहाइड्रिक होते हैं। पॉलीहाइड्रिक मतलब क्या? जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक। अब आप लोग डायग्राम ही देखो, उन्होंने बोला है कि भाई दीज आर मोनो ईस्टर्स, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल ईस्टर ग्रुप दिख रहा है आपको जो बड़ा किया, ये C डबल बॉन्ड O CO2 वाला ईस्टरिक ग्रुप है। नाउ पॉलीहाइड्रिक OH 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 दिख रहा है आपको, इतने सारे OH दिख रहे, करेक्ट। तो ये है हमारा मोनो ईस्टर ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं पूछते कभी भी एग्जाम को सिर्फ नाम पूछते। अब इसका नाम है पेंटा इरिथ्रिल स्टेरेट, ठीक है, पेंटा इरिथ्रिटिल स्टेरेट, और ये लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट है। तो इतना इसका यूज था। क्वेश्चन देखो, एक हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है थोड़ा, वो हमें देखना है अभी। अब जो हमारी बहुत 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 लास्ट वाली चीज है, हमने सोप लिया और उसको हार्ड वाटर में यूज किया, हार्ड वाटर, ठीक है,
हम लोग जो पीते हैं वो सॉफ्ट वॉटर होता है. हार्ड वॉटर म्हणजे बोरवेल से पाणी किंवा हार्ड वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा. ठीक है. तो सोप जो होते हैं हम लोग हार्ड वाटर में अगर यूज करते हैं तो वैसे वाटर में अगर हम लोग कपड़े धोने को जाएंगे तो पानी खराब होगा, वो गंदा हो जाएगा. क्यों गंदा होगा? क्योंकि जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. तो सोप इमीडिएटली क्या करेंगे, जो कैल्शियम है या फिर जो मैग्नीशियम है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और वहां पे प्रिसिपिटेट फॉर्म करेंगे. प्रिसिपिटेट मतलब जेल टाइप या फिर ऐसे गोले गोले टाइप कर दो. ठीक है. तो डिजोल्व नहीं होगा. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोप को ज्यादातर हार्ड वाटर में नहीं यूज करते. तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिटर्जेंट. तो वो रिएक्शन कैसी है वो हमें देखना है. सपोज करो हम लोग ने ये सोप लिया. ठीक है. ये RCOO सोप लिया और उसको हम लोग ने क्या किया है, पानी में यूज किया. हार्ड वाटर में हम लोग ने उसको ये किया, उसको रख दिया. मतलब कर रहे हैं हम लोग, कपड़े धो रहे कैल्शियम के साथ. दिस इज योर Ca+2. क्यों +2? क्योंकि उसका यही होता है, क्या बोलते हैं हम उसको, बैलेंस ही 2 होती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम. अब ये हमारा सोप है, पानी में हम लोग ने उसको डाला. ठीक है. हार्ड वाटर में. हार्ड वाटर कंटेन्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम और मैग्नीशियम. तो इमीडिएटली क्या करेगा ये सोप, ऑफकोर्स ये रिएक्टिव ही होता है, ये केमिकल है. इमीडिएटली क्या करेगा, इस बंदे के साथ रिएक्ट करेगा. किसके साथ? कैल्शियम. और Na को बाहर निकाल के कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. ये बुरी बात हो गई ना. Na वो किसके साथ जुड़ा था, सोडियम के साथ जुड़ा था, लेकिन पानी में गया, पानी में था कैल्शियम, उसने किया कैल्शियम के साथ फ्रेंडशिप, सोडियम को हटा दिया. लेकिन उसका नतीजा बहुत गलत हो गया, वहां पे प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया एंड विच कॉज पोल्यूशन ऑफ वाटर, विच कॉज वाटर पोल्यूशन. ठीक है. तो देखो अब यहाँ पे हम लोग ने अगर 2 मोल्स लेते हैं लेकिन कैल्शियम का 1 ही मोल, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका 2 मोल्स है और यहाँ पे सिर्फ एक ही. तो RCO 2 मोल से करके यहाँ पे नहीं लिख सकते 2 क्योंकि इसका एक ही है. अगर इसके 2 मोल्स होते तो मैं यहाँ पे लिख सकती थी. और यहाँ पे आएगा हमारा कैल्शियम प्लस ये हमारा सोडियम बाहर निकला है. तो ये हो गया बच्चा लोग इनसोल्युबल सोप. मतलब यहाँ पे फॉर्म होगा precipitate and which causes water pollution. सेम मैग्नीशियम के साथ भी सीन होता है. ठीक है. वो डायरेक्टली उसके साथ रिएक्ट होता है जाके, इसलिए हम लोग हार्ड वाटर में उसको यूज नहीं करते. म्हणून तर नदीचं पोल्युशन होतं ना. कधी पण तुम्ही कुठल्याही नदीवरती जा, गावाला जा किंवा इथे आमच्या पुण्यामध्ये आला, तुम्ही येरोड्यामध्ये गेला. ठीक आहे. येरोडा. ठीक आहे. मुळामुठा नदीला तिकडे पण खूप सारं पोल्युशन आहे, वॉटर पोल्युशन. भरपूर लोक तिथे कपडे धुवायला येतात म्हणजे धोबी घाट वगैरे. तो वहां पे देखो ऐसे पानी के ऊपर ना ऐसा व्हाइट ऐसा लेयर जमा होता है. तो व्हाइट लेयर जो होता है ना भाई वो प्रेसिपिटेट होता है. रिमेंबर वन थिंग, जो व्हाइट लेयर होता है तो फेस नसतो, फेस थोड्या वेळापुरता असतो, लेकिन बहुत देर तक जो व्हाइट लेयर होता है वो प्रेसिपिटेट होता है. वो होता है बच्चा लोग इनसोल्युबल सोप. आणि त्याच्यामुळे जे फिश असतात आतले म्हणजे जे पण वॉटर मधले जे ॲनिमल्स आहेत त्यांना ऑक्सिजन सप्लाय नाही होत व्यवस्थित, म्हणून तिथे त्यांचं नुकसान होतं. तर ह्या साऱ्या गोष्टी आहेत, म्हणून नदीवर धुवायला जाऊ नका कपडे. ठीक है. तो गमी मास वो बनाते, गमी मास म्हणजे आपलं प्रेसिपिटेट. ठीक है. सोप्स कैनॉट बी यूज इन एसिडिक सॉल्यूशन. अभी 2 मिनट रुको, घाई मत करो. और वो प्रेसिपिटेट क्या करता है, फिर कपड़ों में जाके अटकता है. हार्ड वाटर कभी भी गांव को जाओ और अच्छा पानी नहीं होता, जैसे बोरवेल का पानी में कपड़े धो के आओ. ठीक है. तो देखो आपके कपड़े एकदम स्टिकी लगते हैं और वो खराब हो गए. क्यों खराब हो गए? यही चीज होती है, वो जो गमी मास होता है वो प्रेसिपिटेट होता है, वो हमारे फैब्रिक जो होते हैं ठीक है उसमें जाके अटकता है. और वो फिर क्या करता है, हमारा जो सोप होता है उसकी एक्टिविटी कम करता है. मतलब सोप का काम होता है ऑयल निकालना, वो ऑयल निकालने नहीं देता, तो ऐसे कैसे कपड़े खराब होते हैं. ठीक है. तो ये सारा था हमारा क्लींजिंग एक्शन वाला पार्ट की कैसे हम लोग ने देखा कि अभी देखा कि सोप कैसे प्रिपेयर करते हैं, सैपोनिफिकेशन, उसके रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे. और क्लींजिंग एक्शन कैसे होते हैं सोप का, कैसे उसके 2 एंड काम करते हैं, डिटर्जेंट के कौन से टाइप से, उसके एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों लोग. एंड लास्ट वर्ड इसके उसके डिसएडवांटेज क्यों है, हम लोग क्यों उसको हार्ड वाटर में सोप को यूज नहीं करते, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है.
कि हार्ड वाटर में हम लोग सोप क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो काम वाली चीज नहीं, उसके साथ जाके रिएक्शन करके पीपीटी फॉर्म करता है, कपड़ों में जाकर अटकता है, कपड़े खराब होते हैं, सोप ने सोप की एक्शन कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सो एंड ऑफ द चैप्टर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और अच्छे से उसको रिवाइज करो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय ऑल।